स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं एक टाइप का सीरीज का पार्ट नंबर 4, यानी कि ऐसा टाइप जो आपका अधिकतर एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगर मैं बात कर लगूं 2006, 2004, 2000 आपका 18 में यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का आया है, तो पूरी संभावना है जो आपकी आगामी रेलवे की परीक्षा है उसमें आपका एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। आसान है, करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए रूट है, रूट के अंदर 2 की पावर n है और ये बराबर किसके है भाई 64 के। तो हमारे से कह रहा है ये बताओ n का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा n का जो मान है वो हमारा पावर के रूप में है। अरे n जो है वो हमारी 2 की पावर है। और ध्यान रखना पावर का मान जब निकल कर होगा जब आप इनके बेस आपस में क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। सपोज करेगा यहां a की पावर m है और यहां a की पावर n है। ध्यान दीजिएगा a की पावर m बराबर है a की पावर n। ध्यान रखना अगर बेस बराबर है तो इन दोनों की पावर भी आपस में क्या होगी भाई, बराबर होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पावर का मान निकालना है, पावर की वैल्यू निकालनी है, तो जो पावर के बेस है ना उन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहां भी क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अरे मैं 2 को 64 बनाऊंगा तो दिक्कत होगी, लेकिन 64 को मैं 2 बड़े आराम से बना सकता हूं। बनाने की कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा, देखना ये 2 की पावर n और इस रूट की जगह मैंने लगा दी थी 1/2 भाई। 2 की पावर n और रूट की जो वैल्यू है वो है जी 1/2 और ये बराबर किसके है भाई 64। और अगर मैं 64 को लिखने लगूं तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 64 को 2 की पावर आपका भाई 6, यानी कि 2 दूनी 4। देखना अगर मैं 2 की 6 बार गुणा कर दूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना भाई 64। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 6 कर दूं तो 2 की पावर 6 का मान किसके बराबर होगा, 64 के। तो देखना यहां पे बेस बराबर है। अरे जब बेस बराबर है तो इनकी पावर भी आपस में क्या होगी, बराबर। यानी कि यहां से निकल आया n/2 और यो बराबर किसके है भाई 6 के। जब बेस बराबर तो पावर भी आपस में क्या होगी, बराबर। यानी कि n/2 बराबर है 6 के। तो ये बताओ n बराबर किसके होगा, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो n बराबर किसके होगा जी 12 के। और 12 ही हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि n का जो मान है ना वो 12 निकल के आया। कितना निकल के आया, 12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करना कैसे है इस बात को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। मैं कह रहा हूं रूट की वैल्यू, रूट के अंदर 4 की पावर n है और ये बराबर है 1024 के, तो n का मान पूछ रहा। सेम बात वही होगी। मैं देख रहा हूं यहां n का मान निकालना और n का जो मान है ना वो पावर के रूप में है। तो पावर का मान जब आएगा जब हमारे बेस आपस में क्या होगी, बराबर। अरे आप बेस बराबर कर दो तो इनकी पावर भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि यहां 4 है तो यहां भी क्या बना लोगे, 4 बना लोगे। तो क्या लिख सकता हूं, देखना 4 की पावर n और इस रूट की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/2। अरे ये सब बराबर किसके है, 1024 के। अगर मैं 1024 को 4 के रिलेटेड देखने लगूं तो अगर मैं 4 की पावर 5 कर दूं, यानी कि अगर मैं 4 की 5 बार गुणा कर दूं तो वो बराबर होगा 1024 के। तो देखना बेस आपस में क्या है, बराबर है। अगर बेस आपस में बराबर है तो ये बताओ इनकी पावर भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो कहने का मतलब है n/2 अरे बराबर किसके है भाई 5 के। तो 2 की गुणा इधर कर देंगे तो n बराबर कितना निकल के आया 10 और 10 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्या कहा, √3 और आपका 32 है और बराबर ये 2 की पावर किसके है भाई x के। हमारे से पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, मैंने क्या कहा था, x की जो वैल्यू है वो हमारी पावर के रूप में है और पावर का मान जब आएगा जब आप बेस आपस में क्या कर दोगे, बराबर। तो बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखना यहाँ पे 2 है तो आप यहां भी क्या बना लोगे, 2 बना लोगे। और अगर मैं 2 को 32 के रूप में देखने लगूं तो ध्यान रखना अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है जी 32। ऐसे ही मैंने आपको बताया था रूट बराबर होता है जी 1/2 के। और अगर मैं रूट इंटीग्रेट कर दूं तो इसका मतलब होगा जी 1/3 की।
भाई रूट बराबर 1/2 के, और अगर इसमें 3 कर दे तो 1 बटा किसके भाई 3 के। तो मैंने एक काम करा, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया भाई 1 बटा क्या जी 3। अरे यो सब बराबर किसके है 2 की पावर किसके भाई x के। अरे 32 को कर दिया 2 की पावर 5, अरे अंडर रूट 3 की जगह कर दिया 1 में कितना जी 3। अरे यो सब बराबर किसके है जी 2 की पावर किसके x के। तो देखो बेस आपस में बराबर है, जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगी आपस में बराबर होगी, यानी कि x बराबर जो होगा देखना 5 बटे किसके भाई 3 के, और 5 बटे 3 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका 2014 की ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 की पावर x है बराबर 1 है, तो पूछ रहा x का मान क्या होगा ध्यान कीजिएगा। तो देखिएगा एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा। टाइप वही है, ये बताओ यहाँ पे 3 है, मैं 3 की पावर 1/2 कर दूं, अंडर रूट की जगह 1/2 कर दिया, और ये बताओ इनटू में क्या कर दिया x, और ये सब बराबर किसके है भाई 1 के, ये सब बराबर किसके है 1 के। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ निकल गया 3 की पावर x बटे में 2, 3 की पावर x बटे में 2, और यो सब बराबर किसके है जी 1 के। क्लियर है क्लियर है। ध्यान रखना मैं देख रहा हूं यहाँ पे हमारे बेस बराबर नहीं है, और अभी मैंने आपको बताया था अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या होगी बराबर होगी। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू बराबर 1 के है, ध्यान रखना अगर यहां कोई वैल्यू बराबर 1 के है तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी पावर का मान 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी 0। एक बार फिर के बता रहा हूं, अगर यो वाली वैल्यू बराबर 1 के है तो 1 का पावर क्या मान लेंगे हम 0। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि ये बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि x अपोन में 2 बराबर किसके है जी 0 के। इधर गुना करोगे तो जी x का मान क्या निकल गया है 0, और 0 ही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए उसने क्या कहा 2 की पावर x है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर है x, और ये सब बराबर किसके है जी 256 के। तो पूछ रहा x का मान क्या होगा। मैं देख रहा हूं मेरा जो x का मान है वो जी पावर के रूप में है, और ध्यान रखना जो पावर का मान आवेगा वो जब आवेगा जब मैं बेस इनके आपस में क्या कर दूंगा बराबर। अरे इनके बेस आप इक्वल कर दीजिएगा तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा देखना ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर है जी x, और यहां पे 56। ये बताओ क्या मैं 56 को 2 की पावर 8 लिख दूं। ध्यान रखना अगर मैं 2 की 8 बार गुना कर दूं वहां तो 256 आवेगा। तो लो जी लो मैंने 2 की पावर क्या लिख दिया 8। अब मैं देख रहा हूं देखो बेस बराबर हो गई, लेकिन यहां जो मेरी पावर है ना वो 2 स्टेप में है, यहां 1 स्टेप में है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर x, ये बताओ क्या मैं इस 8 को ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, एक बार फिर के बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। देखना यहां 2 की पावर 2 और 2 की पावर x, यहां 2 की पावर 8 है, मैं देख रहा हूं यहां एक स्टेप एक्स्ट्रा है x का। तो मैंने भी क्या करा, ये जो 8 है ना मैंने इस 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। तो देखो यो बेस इस बेस के बराबर और यो पावर इस पावर के बराबर, तो ये वाली पावर भी इस पावर के बराबर, यानी कि x का जो मान है अरे वो कितना निकल गया है 3, और 3 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और यहां से संभावना पूरी उम्मीद है कि यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो देखने के लिए सभी का हृदय से प्यार भरा प्यार, हृदय से प्यार और जय हिंद।